हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेटजी प्लानिंग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इन प्री बोर्ड्स में 10th क्लास के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप प्री बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो यार, बोर्ड्स की डेट निकल चुकी है। तो बोर्ड की डेट निकल चुकी है, तुम्हारा 21 फरवरी से बोर्ड शुरू है तुम्हारे। तो तैयारी करो जम के। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें सबसे कठिन दौरों से एक में गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये कह के डरा नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें सचेत कर रहा हूँ उससे पहले। तो यार देखो, प्री बोर्ड तुम्हारे अब चालू हो जाएंगे या लगभग चालू हो गए होंगे। तो देखो, मैथ के एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में कैसे अच्छे नंबर स्कोर करें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मैथ का एग्ज़ाम बोर्ड्स में सरल आता है, लेकिन कौन सा पेपर सरल आएगा कौन सा पेपर कठिन आएगा ये किसी बच्चे को पता नहीं रहता। जहाँ आप सोचते हो सरल आएगा वहाँ कठिन पेपर आ सकता है, और जहाँ आप सोचते हो कठिन आएगा वहाँ सरल आ जाता है। तो दोनों जगह आपको कन्फ्यूजन में आप गलत कर बैठते हो। प्री बोर्ड्स में देखिए, आपके प्री बोर्ड्स में क्या क्वेश्चंस आते हैं। प्री बोर्ड्स में आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में भी, और सब्जेक्ट्स में तो आते ही आते हैं, मैथ्स में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। तो यहाँ आपको गौर करने वाली बात है। देखो, मैं प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेके बैठा हूँ। जैसे देखो, आपका जीएसटी पहला चैप्टर है, तो हो सकता है आपका प्री बोर्ड एग्जाम में जीएसटी के लिए पहला मतलब एमसीक्यू आ जाए। तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, GST paid by customer to the shopkeeper for an article which is priced at ₹X is ₹30, the rate of GST charge is 6%। तो आप इससे x से निकाल सकते हो आराम से। तो अब देखो स्ट्रेटजी क्या है इसमें, आप किस तरीके से प्री बोर्ड में मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले देखो यार, पहला चैप्टर है तुम्हारा जीएसटी में दिमाग लगा के तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ बच्चे कहाँ फंसते हैं, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट इस सब चीज़ों में, आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी, यहाँ बच्चे गलत कर बैठते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, उस वजह से बच्चों का गलत हो जाता है। लेकिन अगर कैलकुलेशन यार तुम सही करोगे ना, सही से पूरा कॉन्सेप्ट लगा के करोगे, तो जीएसटी बहुत सरल चैप्टर है। जीएसटी के बाद तुम्हारा होता है बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर भी एक बहुत सरल चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। और बैंकिंग में टाइम, मैच्योरिटी ऑफ टाइम ज़्यादा बोर्ड्स में आते हैं, प्री बोर्ड्स में भी आपके यहीं आते हैं मैच्योरिटी ऑफ टाइम। क्योंकि देखो, आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी देखो तो वो भी सरल होता है। प्रिंसिपल के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में, तो वो भी सरल हो जाता है। टाइम में थोड़ा बच्चे इस क्यूब और स्क्वायर वाले में क्वाड्रेटिक तरीके का होता है, तो उसमें बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से टाइम का पूछा जाता है। लेकिन अगर आपने बाजी मार ली, जीएसटी और बैंकिंग आपका क्लियर हो गया, फिर आपका है लीनियर इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वेशंस जिसे हम बोलते हैं। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। इस थोड़ा यहाँ थोड़ा सा मतलब इसको मतलब डिफ़िकल्ट बनाया जाता है 10th में, लेकिन होता वही कॉन्सेप्ट वही होता है। 7th 8th जो हम पढ़ के आ रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। तो यहाँ भी देखो यार, जैसे 3x लिख दिया, 3x माइनस बिलोंग्स टू इस तरीके से होता है आपका, वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की वैल्यू में मतलब सही से फाइंड करिए आप, आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। फिर देखिए, आपका 5th चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसमें पावर x की क्या होती है, 2 होती है। x की पावर 2 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से होता है, प्लस बी प्लस सी इस तरीके से। तो जैसे दे दिया जाता है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है आपको। इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 2 हो, ये चीज़। तो यहाँ भी आप देखो, पहला इसमें क्या होता है, आपका रूट पूछे जाते हैं, रूट भी पूछ लिए जाते हैं क्वाड्रेटिक में। तो रूट वाला भी सरल होता है। रूट में क्या होता है, क्या आपको डबल वही चीज़ कर देनी होती है अगर इस तरीके की बात की जाए क्वाड्रेटिक वाले में। यहाँ पे शुरुआत में जो रूट्स थोड़ा सरल आते हैं,
फिर इसके आगे होता है एक फैक्टराइजिंग वाला। फैक्टराइजिंग में से बोर्ड्स में भी बहुत कम पूछा जाता है और प्री बोर्ड्स में भी बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि फैक्टराइजिंग में देखो आप 9th में पढ़ के आ चुके हो तो आपको आता होता है। तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता प्री बोर्ड्स में कि बच्चे को ऐसा क्वेश्चन दें कि वो जल्दी से जल्दी स्कोर कर ले। क्या पता बोर्ड्स में कठिन आ जाए पेपर, तो वहाँ क्या वो करेगा। तो इस वजह से फैक्टराइजिंग वाला ज़्यादा नहीं देते। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक श्रीधराचार्य मेथड वाला जो होता है उससे देते हैं टीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी देते हैं। फिर इसके बाद वो वाला जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वाला, उस तरीके का देते हैं, 0 इक्वल टू 0 हो जाए, फिर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, इस तरीके का जो होता है वो देते हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम आती है क्वाड्रेटिक, जो कि थोड़ा सा मैं कहूँगा या ज़्यादा भी कहूँगा, अभी आपको लग रहा होगा 10th में आपको, तो मुझे भी लग रहा था 10th में, मुझे भी लगता था डर वर्ड प्रॉब्लम से। लेकिन यहाँ देखो यार, यहाँ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर एक सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना, इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके की बना के आपको वर्ड प्रॉब्लम में दी जाती है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आप पहले उस चीज़ को पढ़ो, इंग्लिश की लाइन पढ़ो। इंग्लिश आपको सही से समझ में आ गई तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया। मीनिंग आपको समझ में आ गई वर्ड प्रॉब्लम की, तो वहाँ आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। फिर आपको सही मेथड लगाने की, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसी तरीके का फॉर्मूला आप लगाएंगे। कई बार फ्रैक्शन में आ जाता है तो वहाँ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है।